नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आप सभी को बताएंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आज का वीडियो एलसीएम और आपके एचसीएफ पर आधारित है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना और इंटीजर्स को ऐड करना, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना और इंटीजर्स का डिवाइड करना, ये सब मैंने आपको इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में बताई थी। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहां पर लीस्ट की जगह आप लोवेस्ट भी लिख सकते हैं, लीस्ट या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर देखो, एलसीएम में आपका क्या आया हुआ है, मल्टीपल आया हुआ है, और एचसीएफ में आपका क्या आया हुआ है, फैक्टर आया हुआ है। तो मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले इसको जानते हैं। मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। अब मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल आपके क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। कोई भी नंबर से ले लेंगे तो उसके अगर मल्टीपल निकालेंगे, जैसे मैंने ले लिया 3 ले लिया, तो इसके मल्टीपल कौन से हो जाएंगे, एक तो 3 हो जाएगा, फिर 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो मल्टीपल आपके क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, बहुत इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती है, ये अनंत तक होते हैं। अब फैक्टर आपके लिमिट होते हैं, लिमिटेड, ये आपके निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब जैसे मान लो 3 है, अब 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 3, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो मैंने क्या सीखा, मल्टीपल आपके इन्फिनाइट होते हैं और फैक्टर आपके क्या होते हैं, ये आपके लिमिट होती है, निश्चित होते हैं किसी भी संख्या के। फिर आप चलते हैं, कोई भी नंबर मैंने ले लिया, जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने, आपका 30 लिया, क्या लिया, 30 लिया, तो इसके मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 30 और आपका 60, फिर 90, फिर 120, डॉट डॉट डॉट, ये आपके इसके मल्टीपल हो गए। फिर इसके बाद 30 के हम फैक्टर देखेंगे। फैक्टर 30 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा और 5 होगा, 6 होगा और 10 होगा और 15 होगा और ये आपका 30 होगा। ये आपके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब हमें जैसे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम मैंने क्या बताया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जो दी गई संख्याओं में कॉमन होता है लोवेस्ट, वही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है उस संख्या का। अब यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद आगे देखते हैं कि जैसे कोई भी नंबर्स आपने ले ली, 2 नंबर्स आपने ले ली, एक आपने 6 ले ली और आपने एक ले ली 8। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इसमें सबसे पहले 6 के मल्टीपल लिख लेंगे। 6 का मल्टीपल 6 हो गया, 12 हो गया, और फिर 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएंगे। फिर 8 का मल्टीप्लाई देख लेंगे, 8 हो गया और 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, डॉट डॉट डॉट, ये आगे इन्फिनाइट तक जाते रहेंगे। फिर इसमें देखो लोवेस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन। अब ऐसी कौन सा इसमें लीस्ट कॉमन है संख्या की जो इन सभी से भाग चला जाए, जिसमें इन दोनों संख्याओं से उस संख्या में भाग चला जाए। देखो सबसे पहले नंबर दिया हुआ है 6, यहाँ पर 6 नहीं 12, यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर 18, यहाँ पर 18 नहीं है।
फिर इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें दिया हुआ है 6, इसमें दिया हुआ है 8, देखो इसमें 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 कहीं पर नहीं है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, यहाँ 12 नहीं है, 18 दिया हुआ है, इसमें 18 नहीं है, ना ही ये 8 कहीं पर इस वाले में मिल रहा है और ना ही इसमें 16 कहीं पर मिल रहा है। और देखो ये आपका 24 इसमें मिल रहा है और 24 आपका इसमें मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है। तो ये आपका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसमें सबसे लोवेस्ट नंबर है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये आपका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ये एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। मल्टीपल निकालते हैं तो इसमें मैंने लोवेस्ट, अब इसमें ऐसी और भी मल्टीपल इसके आगे निकलेंगे, 30 हो गया, फिर 30 के आगे और जाएंगे, फिर आगे जाएंगे तो इसमें और अभी आगे कॉमन मिलेगा। तो इसमें बोला गया आपका लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे ऐसा नंबर कौन सा है, 24 है, ये 24 आपका डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा और ये 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 का डिवाइड भी चला जाएगा। तो ये आपका लोवेस्ट एलसीएम के बारे में आपको पता चल गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता चल गया। अब इसमें जैसे अब आगे देखते हैं 6, 8 दिया हुआ है, इसका मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या 6,8 दिया हुआ, इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर देखो एचसीएफ में क्या आया हुआ है, एफ, एफ का मतलब फैक्टर। तो इन दोनों के मुझे पहले फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर आपको एचसीएफ निकालेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन होगा। अब देखो एचसीएफ में 6 के आप फैक्टर करेंगे, आपका 1, 2, 3 और 6, ये आपके एचसीएफ में 6 के फैक्टर हो गए। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो उस संख्या को डिवाइड कर दें। देखो 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है और 3 भी डिवाइड कर रहा है और आपका 6 भी डिवाइड कर रहा है। फिर इसके बाद 8 के फैक्टर निकालेंगे, 8 के फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 और 3 नहीं होगा क्योंकि 3 का 8 में डिवाइड नहीं जा रहा है। तो फिर 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन, अब इन दोनों में देखो संख्याओं में हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन है। तो देखो 1 भी कॉमन है और आपका 2 भी कॉमन है। अब इसमें देखने हाईएस्ट नंबर देखना है मुझे, क्या हाईएस्ट नंबर। तो फिर हाईएस्ट नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन है, कॉमन तो इसमें 1 भी है तो ये, लेकिन हाईएस्ट ये लोवेस्ट है तो लोवेस्ट नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे हाईएस्ट देखेंगे। हाईएस्ट कौन सा है, 2, तो 2 ही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ में आपको डिफरेंस नजर आया। एलसीएम में क्या निकालते हैं, मल्टीपल निकालते हैं और एचसीएफ में आप पहले फैक्टर निकालते हैं और इसमें एचसीएफ में हाईएस्ट निकालते हैं और लोवेस्ट उसमें एलसीएम में निकालते हैं। फिर आगे चलते हैं, इसमें कुछ फार्मूला होते हैं। अब इसमें भी आता है 2 नंबर्स का, अभी जो तो ये आपका दिया हुआ इंटीजर्स का कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ। फिर इसमें आपका डेसिमल में दिया जाएगा तो डेसिमल का कैसे निकालते हैं, फिर डेसिमल मतलब मीन्स दशमलव का आप एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। फिर उसमें पॉलिनोमियल का कैसे निकालेंगे एचसीएफ एलसीएफ। फिर उसमें आगे देखेंगे फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ। इसमें एक फार्मूला भी होता है, क्या एक फार्मूला होता है आपका 2 नंबर्स का, जैसे मुझे एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, जैसे कोई भी 2 नंबर्स दी हुई हैं तो उनका एक फार्मूला, उन दोनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, फर्स्ट नंबर, जैसे कोई 2 संख्याएं दी गई हों तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब 2 नंबर का, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। जैसे कोई भी संख्याओं में आपका एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो उसमें अगर कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कोई संख्या दी गई है 3,4 दी हुई, अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। अब एचसीएफ इसका निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन, इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन क्या है 1 है। तो जब किसी भी नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है, ऑलवेज उसका एचसीएफ 1 होता है। ये आपको मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया, इन दोनों में क्या आपका रिलेशन होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपका इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। फिर इसके बाद फ्रैक्शंस,
फिर इसके बाद आगे देखते हैं फ्रैक्शंस। अब जैसे डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल का देख लिखते हैं, जैसे 0.5 दिया हुआ, 0.5, 0.33, 0.25। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सही रूप में लिख लेंगे। तो इसका सही रूप में लिखने के लिए इसका डेसिमल हम ख़त्म करेंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। तो जैसे आपका 5/10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव जब हटाएंगे एक 0 आ जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये आपका 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। फिर उसके बाद 0.33 है, तो इसे डॉट 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 ये आगे तक, तो इसे क्या 0.33 को लिखते हैं 1/3। फिर 0.25, अब इसको क्या लिखेंगे 25/100, क्योंकि ये आपका दशमलव आपका डेसिमल हटाएंगे तो आपके दो अंक बाद दिया हुआ है डेसिमल, पीछे से डेसिमल काउंट करते हैं कितने अंक बाद दिया, उतने ही 0 हम नीचे रख देते हैं। तो ये आपका नंबर क्या लिखा हुआ था 25 अपान दशमलव हटाया तो 1 और 00, 2 अंक बाद दशमलव। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। तो ये आपका क्या हो गया 1/4 हो गया, और ये आपका 1/3 हो गया, और 1/2 हो गया। अब ये आपकी फ्रैक्शंस बन गई। तो इनका भी एलसीएम निकालना हो तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकाल लेंगे। अब फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसका आपका फार्मूला होता है। जैसे एक रिलेशन मैंने बता दिया आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल। ये तभी माना जाएगा जब केवल 2 संख्याएं दी हुई। अगर 3 संख्याएं दे दी तो ये आपका वहां पर वर्क नहीं करेगा ये फार्मूला। फिर आगे देखते हैं इसमें एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अगर हमें एलसीएम फ्रैक्शन मीन्स भिन्न का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अंश का, हिंदी में लिख देते हैं, अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए फ्रैक्शन का अंश का तो एलसीएम निकाल लेंगे, लेकिन नीचे क्या रखेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। क्या, हर का एचसीएफ निकालेंगे। अब अंश का मतलब होता है न्यूमरेटर। फिर इसमें आप आगे देखते हैं अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ। अब इसमें अंश का एलसीएम, अब ये अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और आपका हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर आपको बोलते हैं हर को। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, एलसीएम हो गया। फिर इसमें देखते हैं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो फिर इसमें भी होता है अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। इसमें दोनों में अपोजिट होता है। जैसे उसमें एलसीएम में क्या था, ऊपर आपका एलसीएम निकालते थे, नीचे एचसीएफ निकालते थे। ऐसे ही आपका इसमें एचसीएफ में क्या है, आपका ऊपर एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का अंश हर का एलसीएम निकालेंगे। ये एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर हो गया, यहाँ पर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका अंश का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। फिर इसके बाद आगे देखते हैं जैसे पॉलिनोमियल, जैसे बहुपद। पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बहुपद। अब आपको बहुपद का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे कोई बहुपद दे दिया जाए, आपका दे दिया जाए 6x³ y और 8y² x और आपका 3xyz। अब ये आपके पॉलिनोमियल हो गए। क्या हो गया, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, आप बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद बोला जाता है, पॉलिनोमियल। ये आपके बहुपद। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, छोटे छोटे नंबर्स में इनके फैक्टर कर लेंगे। क्या, फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं
6x³ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × x × x × y, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको 8 को ले क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 y × y × x, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद इसमें लिखते हैं आगे 3xyz को कैसा लिखेंगे, 3xyz। अब ये इसको ऐसे ही लिखा रहेंगे। अब इनका एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम में ऐसा कौन सा इसमें लोवेस्ट है, क्या कौन सा इसमें लोवेस्ट मल्टीपल है जो इसमें कॉमन हो। तो सबसे पहले ऐसी कौन सा मल्टीपल देखेंगे, तो इसमें देखो क्या मिल रहा है आपका 2 × 3 मिल रहा है और यहाँ पर 2 2 8 मिल रहा है। तो इसमें 3xyz, इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं, क्या हाईएस्ट पावर। अब इसमें हाईएस्ट पावर में कौन सी है, आपका 2 की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर है। अब या 3 यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो 3 की पावर कितना है, 1। और फिर इसके बाद देखो इसमें x³ है, यहाँ पर एक x नहीं लिखा हुआ है, तो x³ हो गया, यहाँ पर केवल एक x है, यहाँ पर भी एक x है। तो क्या करेंगे, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। फिर इसके बाद देखेंगे y की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर y 2 है, यहाँ पर y 1 है, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। और फिर इसके बाद z की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या करते हैं, जितनी ज़्यादा पावर होती है उतनी ही लिखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 यहाँ पर था और यहाँ पर x की पावर 4 था, तो ये आपका एलसीएम हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है आपका, एचसीएफ में इसमें फैक्टर देखते हैं, ये हाईएस्ट कॉमन इसमें कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। देखो इसमें सिंपल भाषा में अगर समझें तो इन सभी में क्या क्या मिल रहा है, जो सभी में मौजूद हो। यहाँ देखो 2 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद, लेकिन इसमें नहीं, छोड़ देंगे। फिर इसमें 3 मौजूद है और इसमें 3 नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। और इसमें x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, उसको लिख लिया। फिर देखेंगे y इसमें है, y इसमें है और y इसमें है, तो ये आपका y लिख लिया। ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। हाईएस्ट कॉमन क्या है, जो सब में मिल जाए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर पॉलिनोमियल का निकालते हैं तो क्या, सब में मौजूद हो। ये आपका पॉलिनोमियल का आपका एचसीएफ हो गया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपका क्या होता है। फिर इसमें आपका एलसीएम और एचसीएफ जैसे कई नंबर दे दिए जाएं, अभी तक मैंने 2 का पढ़ाया था, तो इसमें जैसे 3 नंबर दे दिए जाएं, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया और 12। इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे और इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसकी सॉल्ट ट्रिक देखेंगे। तो जैसे मैंने सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं, 3 ले लिया और 4 ले लिया और आपका 18 ले लिया, ये आपके 3 नंबर ले लिए। तो सबसे पहले इसमें आपको एलसीएम निकालना है, क्या एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे, क्या देखेंगे, बड़ी संख्या, उसी का मल्टीपल देखेंगे, क्या उसी एलसीएम निकालने के सबसे एलसीएम जो होगा इन सभी नंबर्स का बड़ी संख्या होगी या तो उस संख्या का मल्टीपल होगी। जैसे 18 है, 18 का मल्टीपल आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, फिर 54 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, ये आपका मल्टीपल हो जाएंगे। फिर इन दोनों का डिवाइड करके देखेंगे, देखो 18 का इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। 4 का देखो इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है 4 का और इसमें नहीं जा रहा है, तो ये नंबर नहीं होगी। फिर इसमें देखो 3 का देख लेंगे, 3 का इसमें जा रहा है, तो आपका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, इन 36, कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 36 में इन तीनों संख्याओं का डिवाइड हो रहा है। ये आपका सॉल्ट ट्रिक है, जो भी एलसीएम होगी सबसे बड़ी नंबर का मल्टीपल होगी। हम मल्टीपल लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करके बाकी नंबर्स जो बच जाएगी उसके डिवाइड करके देख लेते हैं। फिर यहीं अगर इसी जगह आपको क्या इसका एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ निकाले, ये तो छोटे नंबर दी, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है, आपका 4 दिया हुआ है और 18, तो इसमें सबसे पहले 3, 4 और 18, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना हो गया आपका 14 हो गया।
अब देखो 1 हो गया डिफरेंस या ये 14 हो गया, तो सबसे कम डिफरेंस जहाँ पर आता है उसको सबसे पहले देखते हैं। या तो वो होगा उसका HCF या उसी के आपके फैक्टर होंगे। ये आपका जैसे 14 का फैक्टर 1 हो गया और 7 हो गया और 14 हो गया। अब HCF निकालने की, HCF वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए। अब देखो 14 का इसमें नहीं जा रहा है, ना ही 7 का इन दो किसी में जा रहा है, ना ही 14 का इसमें जा रहा है, और 1 का जा रहा है। क्या 1 का देखो इसमें सब में डिवाइड जा रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन HCF इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा HCF। तो HCF निकालने के लिए नंबर को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, फिर जो छोटा जो डिफरेंस जहाँ पर आए उसको ले लेंगे, फिर उसका देख लेंगे। तो ये आपका HCF शॉर्ट तरीके से निकल आएगा। फिर और HCF LCM भी निकालते हैं। LCM निकालने के लिए क्या, एक आपका गुणनखंड विधि होती है। जैसे आपका दे दिया जाए, अब इसी जगह इसका LCM जैसे मान लो 4 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है और आपका 9 दिया हुआ है, इसका LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या फैक्टर करते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा और 9 में नहीं गया, फिर 2 1 जा 2, फिर 9 में नहीं जाएगा 2 का, फिर 9 में नहीं जाएगा, फिर 3 का, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर आपका 3 का डिवाइड करेंगे 1, फिर 1, फिर कॉमा 1। देखो यहाँ तक तीनों में 1 1 आ गया। फिर इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ये आपका 36 आपका क्या हो गया, आपका LCM हो गया। क्या हो गया, LCM। और अगर हम वैसे शॉर्ट मेथड से निकालते तो 18 का आपका मल्टीप्लाई देखते, 18 का मल्टीप्लाई क्या 18 हो जाता, तो 18 में 9 का तो चला जाता, लेकिन 4 9 का चला जाता और आपका 4 का नहीं जाता। फिर इसके बाद 18 का मल्टीपल देखते 36, 36 में 4 का भी चला जाता, 9 का भी चला जाता डिवाइड, और 18 का भी चला जाता। देखो यहाँ से मैंने फैक्टर करके भी निकाला है आपको, और आपको ये इसमें फैक्टर मल्टीपल से भी निकाल के बता दिया। आसान सबसे कौन सा है, मल्टीपल से। फिर इसी जगह आपको अगर 4 9 और 18 का HCF निकालना होता है, HCF, तो इसमें सबसे पहले क्या देख लेते, डिफरेंस देख लेते। इसका डिफरेंस 5 हुआ और इसका 9 हुआ। अब इसका फैक्टर 1 5 हुआ और 1 9 हुआ। तो देखो इसमें 5 में किसी की जा नहीं रहा है, तो ये आपका नहीं होगा, 9 का नहीं जा रहा है तो नहीं होगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फैक्टर विधि से निकालने के लिए HCF क्या करेंगे, तो इनको अलग अलग पहले डिवाइड करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। पहले सबसे पहले 4 का फैक्टर करेंगे, 4 का फैक्टर आपका हो जाएगा कितना, 4 9 और 18। 4 का फैक्टर 1 2 4, 9 का फैक्टर 1 3 9, और आपका 18 का 1 3 6 9 18। ये आपके फैक्टर हो गए। अब देखो सभी में क्या कॉमन है, 1 1 1, तो HCF आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अगर क्लास को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ऐसे ही वीडियो आपको आती रहेगी। और ये आपका टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मैंने HCF और LCM ये तो बता दिया, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों।